जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं लघुत्तम और महत्तम से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पर ये दिया गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात कितने का है, 3:4 का, और इनका लस दिया गया है। इनका लस कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 84 दिया हुआ है। भाई अनुपात में इकाइयां समान होती है ना। अब भाई पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x। अब लघुत्तम में मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो कॉमन है वो तो लिया ही जाएगा, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है। तो भाई यहाँ पर कॉमन क्या है, x, और कॉमन क्या नहीं है, 3 और 4। भैया 3 चौक 12 और गुने x कर देंगे तो 12x, ये आपका एलसीएम हो गया। और आप उनको मालूम है लघुत्तम की तुलना किससे होगी, लघुत्तम से होती है, क्योंकि सजाती का संबंध सजाती से होगा ना। तो भैया यहाँ पर आपका हो गया 12x बराबर कितने के, 84 के। यह भी एलसीएम है, यह भी एलसीएम है। x बराबर कितना हो गया, 84/12। तो भैया 12 7 84, x का मान आ गया यहाँ पर 7। x के स्थान पर x का मान रख देंगे, 3 गुने 7 3 7 21, और भैया 4 गुने 7 7 चौक 28। तो ये दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 21 और 28 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई आपका हो जाएगा 28। आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। भाई अब यहाँ पर हमने मान लिया पहली संख्या 5x, तो दूसरी संख्या कितनी है, 6x। अब भाई जो कॉमन है वही तो महत्तम है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। भाई यह महत्तम दिया हुआ है, में से दिया भी है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर x समान कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपसे पूछा है लस, तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया कि भाई इन दोनों में जो कॉमन है वो तो लिया ही जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो 5 छके 30 और यह समान 4 आ गया, 30 गुने 4 बराबर कितना हो गया, 120। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो मेरे बच्चों आप लोग जो है जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं प्रयास करूंगा उतना ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं, उतना समझा सकूं। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।